दोस्तों, आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये घटना महाराष्ट्र के पुणे शहर की है। दरअसल यहाँ का एक थाना है बनवारी, और इसी थाने क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की, जिसकी उम्र 14 साल है। उसके माता और उसके पिता किसी नर्सरी में नौकरी करते हैं, काम करते हैं। यह 31 अगस्त की रात 10 बजे के आसपास की वारदात है। ये लड़की अपने एक दोस्त से मिलने के लिए पुणे के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। वहां जाकर उस लड़के का इंतजार कर रहे थे। रात के 10 बज चुके थे, मगर उसका दोस्त नहीं आया, जिसको लेकर परेशान होने लगे। अचानक ही उस लड़की पर एक ऑटो वाले की नजर पड़ जाती है, और जैसे ही ऑटो वाले की नजर पाटी देते हैं, ऑटो वाला उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, क्यों परेशान हो रही हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं। तो लड़की को भी एक सहारे की जरूरत थी। उसे लगा कि शायद यह जो व्यक्ति है, लगभग जिसकी उम्र 30 साल थे, उसने अपने उस दास्ता को सुना दिया, बता दिया, और कहा कि वो अपने घर वालों की बिना मर्जी के यह रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्त से मिलने के लिए आई थी। दोस्त नहीं आया, इसलिए वह परेशान है। इतना सुनने के बाद वह ओ अंटो वाला वहां से चला जाता है, और करीब 10 मिनट के बाद फिर वापस लौट कर आता है। उसने कहा कि जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, दरअसल वह लड़का बाहर खड़ा हुआ है, और वह यहां आना नहीं चाहता। वह शर्मिंदा है अपने किए पर जो लेट हो गया है, इसलिए मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें उससे मिलाऊंगा। लड़की भी काफी रो रही थी। काफी देर से उसके पास न पीने के लिए पानी था। इसके बाद वह उस ओ एंटो ड्राइवर ने उसको एक बोतल दे दी, और उसने पानी पी लिया। दोनों साथ साथ बाहर तक चल रहे थे। अचानक से लड़की को चक्कर आने लगते हैं, और वो गश खाकर इससे पहले गिरते, वह लड़का उसे ऑटो तक लेकर पहुंच जाता है, और उसके बाद उसे जंगल की ओर ले जाता है, जहां ले जाने के बाद उसके साथ बलात्कार करता है। कई घंटे तक उसे अपने साथ रखता है। वह 14 साल की लड़की, उसे कुछ होश नहीं था क्योंकि वह नशे में थी। उसे पानी के रूप में कुछ नशीला पदार्थ पिलाया गया था। इसके बाद जब 2 या 3 घंटे बीत जाते हैं, वह ऑटो ड्राइवर एक लॉज में लेकर जाता है। एक छोटा सा होटल होता है। उस होटल में जब लेकर जाता है, तो वहां पर पहले से ही कुछ लड़के, कुछ और युवक इंतजार कर रहे थे। लड़की एक कमरे में जाती है। 31 अगस्त की रात 10 बजे यह वाकया शुरू होता है। और उसके बाद होटल में जाने के बाद, लॉज में जाने के बाद, उस लड़की को अंदर कमरे में बंद कर दिया जाता है, और उसके पूरे कपड़े उतार दिए जाते हैं। यानी कि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। अब वह लड़की शर्मा रही है, परेशान है, और उसके साथ पहले बलात्कार हो चुका है। धीरे धीरे उसे होश आता है। तब तक उसके साथ लगभग 12 लड़के बारी बारी से रेप कर चुके थे। दिन निकल आता है, और दिन भर यही काम चलता रहता है। एक के बाद एक लड़का आता रहता है, और यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। शाम हो जाती है, यानी कि इस कमरे के अंदर वो लड़की लगभग 24 घंटे तक रहती है, और वह 12 लड़के 24 घंटे तक उसके साथ बलात्कार पर बलात्कार करते रहते हैं। वह भूख से, प्यास से तड़पते रहती है। वह कई बार कहती है कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मुझे पीने के लिए पानी दे दो, मगर कोई भी उसकी गुहार नहीं सुनता, उसकी कोई पुकार नहीं सुनता। उसकी चीखों की आवाज भी उस कमरे से बाहर जा रही थी। तो न जाने क्यों वो होटल मालिक या आसपास के लोग उन आवाजों को सुन ही नहीं पा रहे थे। यह भी बताया जा रहा है कि उस लड़की को बार बार इंजेक्शन दिया जा रहा था, नशीली चीजें दी जा रही थीं, जिससे वह शोर न मचा सके। इस बीच इस लड़की ने बार बार उससे बचाने की गुहार लगाते रहे। इन 12 लड़कों में से एक लड़के को दया आ जाती है, और उसके बाद यह लड़का उस लड़की को ले जाकर मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है। अब ये आरोपी 12 के 12 वहां से फरार हो चुके थे। उन्होंने सोचा कि शायद अब वह लड़की चली जाएगी। दादर रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद वहां 2 सफाई कर्मचारी मिलते हैं, और 2 सफाई कर्मचारी उस लड़की की हालत को देखने के बाद उसके साथ बलात्कार करते हैं। यानी कि अभी वह उन लोगों से बची थी कि 2 सफाई कर्मचारियों ने भी उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे दिया। दादर रेलवे स्टेशन के सफाई कर्मचारियों ने उसके साथ बलात्कार करने के बाद अपने पास काफी समय तक रखा, और एक ऐसी ट्रेन में बैठा दिया जिस ट्रेन की जो दिशा थी वह उत्तर की ओर जा रहे थे। कई 100 किलोमीटर का सफर करते करते लड़की चंडीगढ़ पहुंच जाती है। एक कोने में डरी हुई, सैनी हुई बैठी रहती है। इस बीच न जाने कितने लोग आते हैं, जाते हैं, मगर किसी भी व्यक्ति की नजर उस लड़की पर पहुंची ही नहीं। वो बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रही थी। उसकी परेशानी किसी को दिखाई नहीं दी। यह भी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। 48 घंटे से ज्यादा उसके साथ 12 अलग लोगों ने, 2 सफाई कर्मचारियों ने बलात्कार किया था। उसके साथ इतनी दरिंदगी हुई थी, न जाने क्यों किसी की उस पर नजर ही नहीं जा रही थी।
जैसे ही ट्रेन चंडीगढ़ में जाकर रुकती है, एक पुलिसकर्मी उधर से निकल रहा था। अचानक उस लड़की को देखकर पल भर में समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ। वह उस लड़की से कहता है कि तुम परेशान हो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं। मगर वो लड़की पुरुष जाति के नाम से डरी हुई थी, घबराई हुई थी, क्योंकि वर्दी में भी तो एक पुरुष ही था। उसे लग रहा था कि हो ना हो ये भी उसे ले जाकर उसके साथ बलात्कार करेगा। उस लड़की चंडीगढ़ उतर जाती है, क्योंकि उस ट्रेन का लास्ट स्टेशन जो था वह चंडीगढ़ ही था। अब वो रेलवे स्टेशन पर उतर जाते हैं और डरी सहमी एक जगह बैठे होती है। मगर वह पुलिस वाला बहुत अच्छा इंसान था। उसने CCWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क बनाया। वहां की एक महिला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंची, उस लड़की को खाना खिलाया, उसे अपने पास बिठाया और घंटों तक उसको दिलाती रही, पुचकारती रही। एक मां की भूमिका में उस महिला अधिकारी ने उसका कुछ ही घंटों में दिल जीत लिया। दिल जीतने के बाद उसने लड़की ने अपनी आप बीती बताई और पूरी कहानी घर से निकलने से लेकर और चंडीगढ़ पहुंचने तक कि एक एक वाकया जब बताया तो महिला अधिकारी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। और साथ ही जो अधिकारी जो पुलिस वाला था वह अलग रोते रोते उसका भी बुरा हाल हो गया कि अगर किसी भी बेटी के साथ, किसी बहन के साथ इतनी भयानक वारदात अगर होती है तो शायद आंसुओं के अलावा और कुछ निकलेगा ही नहीं। निकलेगा तो उन दरिंदों के लिए बद्दुआ ही, या फिर कानून से सख्त कार्रवाई की मांग की गुहार निकलेगी। उधर जब लड़की अपने घर से अचानक से गायब हो जाती है तो उसके माँ बाप, जो कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने वहीं बनवारी थाने में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई। लेकिन पुलिस यहाँ की भी काफी अच्छी थी। बनवारी थाने की पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और धीरे धीरे उसके बारे में जानने की कोशिश की। उसका जो मोबाइल नंबर था उसके CDR निकलवाई। उस इलाके के जितने भी CCTV कैमरे थे उनके बारे में पता करने की कोशिश की। मगर उस लड़की के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और पता चलता है तो उसके बाद पुलिस ने बड़े ही गंभीरता से, बड़ी शालीनता से इस मामले की बहुत ही खूबसूरती से जांच की है। हालांकि इस पूरी कहानी में पुलिस की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। जैसे ही चंडीगढ़ की पुलिस बनवारी पुलिस से कांटेक्ट करती है तो उसके बाद यहां से उस लड़की को प्लेन के माध्यम से मुंबई लाया जाता है और मुंबई लाने के बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। जितना भी स्टाफ है, टोटल की टोटल महिला स्टाफ ही उस लड़की के इलाज में, उसकी खिदमत में, उसकी हर जरूरतों को पूरा करने में लगा हुआ है, क्योंकि वो लड़की पुरुष जाति नाम से डरी हुई है, घबराई हुई है। इसके बाद पुलिस ने जब मामले की जांच पड़ताल शुरू की है तो 100 से ज्यादा CCTV कैमरों को खंगाला गया और खंगालते खंगालते आखिरकार पुणे के रेलवे स्टेशन पर एक ऑटो जाता हुआ मिलता है। उसी में वह लड़की थी और उसी ऑटो का नंबर उस CCTV में कैद हो जाता है। पुलिस ने आरोपी को, जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी, उसको गिरफ्तार किया, उसको पकड़ा और एक एक करके जितने भी लोग थे, यानी कि 12 के 12 लोगों को पकड़ा। उसके बाद इस लड़की ने जो बताया था, अपना बयान दिया था। दादर रेलवे स्टेशन का उन दोनों सफाई कर्मचारी को भी पकड़ा। फिलहाल पुलिस ने अभी तक इस मामले में 16 आरोपियों की गिरफ्तारी की है, जो इस केस से सीधे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। मुंबई पुलिस की प्राथमिकता है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, ताकि अगले 10 से 15 दिन में, लगभग 1 महीने में इस केस में निर्णय आना चाहिए और जितने भी दरिंदे हैं, जितने भी आरोपी हैं, सबको फांसी की सजा कम से कम होनी चाहिए। मैं इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।